झारखंड पुलिस या गुंडा पुलिस, अपराधियों पर लगाम लगाने वाली पुलिस या खुद अपराधी पुलिस। नमस्कार, जोहार भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती। यह कहानी 2 जून की है, वही 2 जून जिसकी रोटी कमाने के लिए आप रोज घर से निकलते हैं। जी हाँ, 2 जून। यह घटना जहां हुई वो इलाका कपाली थाने का इलाका है, सरायकेला जिले में चांडिल में कपाली थाना इलाका है। हुआ क्या, अफसर नाम का एक शख्स जिसने यहाँ एक जमीन खरीदी है कपाली थाना इलाके में, ये अपनी जमीन पर कुछ काम करवा रहा था। समय यही दोपहर के तकरीबन 1 बजे का था और इसी 1 बजे अफसर के ऊपर फायरिंग होती है, गोली लगती है, अपराधी भाग जाते हैं। उसके 2 से 3 दिन के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, चांडिल के एसडीपीओ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मामले का खुलासा करते हैं। पुलिस दावा करती है कि बंगाल के पुरुलिया से जाकर के हमने अपराधी बल्लू को पकड़ा है जिसने अफसर के ऊपर गोली चलाई थी। लेकिन इस पूरी कहानी का एक नया पक्ष आज सामने आता है। अफसर जिसे गोली लगी हुई है, घायल है, जिसे बेड रेस्ट को कहा गया है, वो अफसर अपने परिवार को लेकर सरायकेला एसपी से मिलने सरायकेला जिला मुख्यालय पहुंचा। तो आखिर क्या मजबूरी थी कि अफसर सरायकेला जिला मुख्यालय पहुंचा? आखिर क्यों पहुंचा? भाई गोली लगी हुई, उसे तो रेस्ट लेना चाहिए, क्योंकि झारखंड पुलिस नहीं है, गुंडा पुलिस है। अफसर ने तो भारत मित्र से फोन पर बातचीत में जो खुलासा किया है वो खुलासा आपको हिला देगा। सबसे पहले इस आवेदन को देखिए। यह आवेदन अफसर का है जो इसने सरायकेला एसपी को सौंपा है। इसमें इसने दावा किया है कि इस पर गोली चलाने वाले मुख्य आरोपी बाबर, जिसे पुलिस बचाना चाह रही है, बाबर रथ नाम है उसका, इस शख्स का, अफसर का साफ साफ कहना है कि बाबर रथ ने गोली चलवाई और गोल्डन ने गोली चलाई। इन 2 नामों का उसने जिक्र किया। और जो आश्चर्यजनक उसने खुलासा किया, तो भारत मित्र से बातचीत में अफसर ने बताया कि उस दौरान गोल्डन के पास 2 फोन थे और दोनों फोन पर वो 2 लोगों से बातचीत कर रहा था और इससे फिरौती मांगी गई थी अफसर से कि भाई यहां पर तुमने जमीन ली है, जमीन पर काम करवा रहे हो तो तुम्हें फिरौती देनी हो। और उसने 2 ऑप्शन दिए हैं, ये 2 फोन है तुम्हारे पास, इन 2 में से जिससे बात करना चाहते हो कर लो। एक में बाबर रथ था और दूसरे में कपाली थाना के बड़ा बाबू थे, जैसा अफसर का दावा है। तो अफसर ने जवाब दिया कि भाई मैं क्यों बात करूंगा किसी से भी, मैं अपनी जमीन पर काम करवा रहा हूं। इतने देर में अफसर के ऊपर फायरिंग हो गई। एक सीसीटीवी फुटेज भी है, जिस सीसीटीवी फुटेज को हम आपको दिखाते हैं, इसके बाद हम ऑडियो भी सुनाएंगे अफसर से बातचीत का। तो सवाल है कि क्या कपाली थाना के बड़ा बाबू जो है वो बाबर रथ को बचाना चाहते हैं? पहले ये ऑडियो सुन लीजिए आप। हाँ, कहने का आप ही को गोली लगा था? मेरे पैर में लगा था, सर के पास से पार हुआ। एक गोली मेरे भाई को जो है ना, हाँ, वो लोग चलाया, जो पिस्टल लॉक हो गया था। अच्छा। और इसमें तो हमको समझ में ये नहीं आ रहा भैया कि मेन आरोपी को ये लोग पकड़ के नहीं, इसको जो बना दिया मुख्य आरोपी, इसका कोई पिक्चर ही नहीं है, उसका चेला है, स्पोर्ट में था ये। ठीक है, आपका क्या नाम हुआ? बोल भी रहे हैं, मेरा नाम अफसर नवाज हुआ। अच्छा, आप ही के ऊपर गोली चला था ना? तो ये जो पकड़ा है इसको बता रहा है कि यही गोली चलाया था, यही मास्टरमाइंड है। नहीं, देखिए इसका पास भी सामान था लेकिन खड़ा था। ठीक है, आदेश पर वहाँ पर कॉलिंग में देखिए बड़ा बाबू थाना का कॉलिंग में था, जम्बू बच्चा के नंबर पे। अगर सबका कॉल डिटेल्स निकालिएगा, यहाँ पर प्रभारी का नंबर भी आ जाएगा। अरे किससे कांटेक्ट में बड़ा बाबू था। उसके बाद बोला बात करो, हमको डायरेक्ट बोलता बड़ा बाबू से बात करो। हम बोले बड़ा बाबू से क्या बात करें? ये बाबा भाई से बात करो। दूसरा लगा के देता कि बाबा भाई से बात करो। गोली का फायरिंग करने का आदेश देता है, गोल्डन मेरे पर फायरिंग करता है। जो मेन आरोपी है इसका नाम ही नहीं आ रहा है। अभी गए थे हम एसपी ऑफिस गए थे। अच्छा। हम वहाँ भी लिखित दे करके आए हैं, उसका रिसीविंग मेरे पास है। हम बोले कि यहाँ जो सर मेन है, आईओ से बात की, मुंडा जी करके आईओ, देखिए आप जान रहे हैं कि किसका दबाव में हो रहा, हम क्या करें। ऊपर से मेरे को यहाँ पर केस बाबर का नाम लगाने के लिए 2 बार हॉस्पिटल में आदमी आया। ठीक है, नए नंबर से कॉल आ रहा, कॉल रिसीव कर रहे नहीं है। समझे ना? तो मतलब मेरे को एक बात बताइए, आपके ऊपर गोली चलाया कौन था? मेरे ऊपर गोली चलाने में गोल्डन है। ठीक है, और कॉल पे जो था कांटेक्ट पे बाबा रात बोला गोली मारो।
अच्छा, बाबा रथ का मास्टरमाइंड वही है ना? हेलो, हेलो, हाँ, कह रहे हैं कि बाबा रथ ही मास्टरमाइंड है ना? तो वही तो फोन पे ओपन है। अगर फोन पे नहीं रहता तो चलिए, उसको तो हम जानते भी नहीं है हाँ हाँ, वो कौन है, क्या है, कैसा है। अच्छा, ये डायरेक्ट अपना काम, हम जेन्युइन काम, मेरे रजिस्ट्री जमीन है 3 साल पहले लिए थे। हाँ और हम बोल भी रहे हैं, परभारी भी लाइन पे है। जम्बू बच्चे का मोबाइल से अगर लोकेशन निकालिएगा, हाँ, जम्बू बच्चे का नंबर भी है। अगर थाना प्रभारी उससे कांटेक्ट में नहीं होगा सर, तो हमको जो बोलिएगा हम करने को तो तैयार मतलब हैं। थाना प्रभारी बाबा रथ को बचाना चाह रहे हैं ना? बस अभी भी गए तो बड़ा बाबू उनसे बात नहीं किया। अच्छा, ठीक है, हम एसपी साहब, एसपी मैडम के पास गए तो उनसे मुलाकात नहीं हुई। वो बोले मंगल को बैठेंगे, तो वहाँ अपने रिसीविंग भी करके आए हैं। और हम बोले प्रभारी के पास से अपना बोले कि मेरा ये दीजिए। उसके बाद उसमें एक व्यक्ति का नाम हटा दिया जो दानिश मरूम केस में, मर्डर केस में इन्वॉल्वमेंट था। अच्छा, जो स्कूटी आपको बोलिएगा, आप हम वीडियो भी भेज दे रहे हैं, उसमें स्कूटी ब्लैक कलर का वो सबसे आगे लेके भाग रहा है। अच्छा, ठीक है, गुड्डू नाम है उसको, गुड्डू उर्फ में समी वसीम, और एक बोलते हैं, ये बोलते हैं आसनसोलिया हाँ, करके, वो फेमस है। 5 साल अभी जेल में रहा है। और सर ये स्कूटी सबसे आगे इसका भी नाम बोल रहे हैं अभी लिखने के लिए। हाँ, हम बोले उस वक्त तो हम बोले न्यूज वाले को, जिसका इसका नाम नहीं पता हम हाँ, पता करके बता देंगे। हाँ, हाँ, अभी नाम लेकर के उसको बता रहे हैं ना, हाँ, तो बोलता है इसके लिए भी आप 2 आदमी लेके आइए। तो हम बोले सर ऐसा थोड़ी होता है, अभी तो हम कुछ करेंगे तो मेरे पे तुरंत केस हो जाएगा, तुरंत पकड़ेगा, जेल में डाल देगा, मेरे को मारेगा। यहाँ पर इसको जो मेन अभियुक्त है उसको वहाँ पर उस टाइम अपने घर में है, लेकिन यहाँ तो पर्सन पकड़ने नहीं किया, उसको मौका दिया गया तो कि यहाँ आप घर से आप बाहर मान लिया कि आपके ऊपर गोली चला, तो आप थाना में जो आवेदन दिए होंगे तो उसमें इन लोग का नाम दिए होंगे ना? नहीं। जिस टाइम में गोली, मेरा फर्द बयान ले गया, फर्द बयान के ऊपर में केस हुआ है। हाँ, तो फर्द बयान में आप इन लोग का नाम लिए थे? मेरा आप एक केस ये ले लीजिए। अब ये जो फर्द बयान हुआ ना हाँ, थाना लिया के हाँ, हॉस्पिटल में, फर्द बयान पे ही केस हुआ है। अच्छा, अच्छा, हाँ, लेकिन हम थाना वाले से ये बोले, लेकिन हाँ, हम बोले आपको हम आवेदन लिख के दे रहे हैं, सबका नाम लिख करके, हाँ, सब क्लियर करके। हाँ, पता नहीं, ये फर्द बयान पे केस हो जाएगा, आपको कोई जरूरत नहीं है ये आवेदन देने का। आज अच्छा, हमको वो अपना केस का रिसीविंग दिया है, हाँ, जो फर्द बयान लिया था उस पर केस किया, उसका रिसीविंग दिया। तो हम गए थाना, बड़ा से बात की, मेरे से बात नहीं की, बोला जाइए आईओ से बात कीजिए। हाँ, हम बोले सर आपको बोल रहे मेन मास्टर माइंड है उसका, जो गोल्डी मेरा गोल्डन, जो मेरा गोली चलाया गोल्डन, हाँ, उसको आप नहीं पकड़ करके मुख्य आरोपी बताते रहे, इसको गोल्डन, इसको क्या बोलते बल्लू को, मेन आरोपी कोई और है। ये लोग तो फील्डिंग खटने वाला सब है। अच्छा, उसको पूरा बचाने के लिए पूरा जी जान बड़ा वो लगाया हुआ है। बड़ा बाबू का ये शब्द भी है, मेरे को बोला है कि अगर पुलिस नहीं जाएगी तो हम गुंडा पाल के रखें, हम उसका मुंह पर बोलने का क्षमता रखते हैं। अच्छा, हाँ, तो वही हुआ मेरे साथ में। मतलब अपना जमीन खरीदेंगे हम 30-40 लाख का, और नहीं देंगे पैसा तो बड़ा बाबू के पास 2 रास्ता है, या तो कानूनी तरीका से लेगा, या फिर मेरे को दबाव डाल करके। यही हो रहा था, दबाव मेरा घर से निकाला से तक मेरे को दोपहर में, फिर भी हम इंजोर्ड के इंजोर्ड है, फिर भी हम जा रहे हैं अपनी फैमिली को लेकर के। एसपी के यहाँ गए थे, वहां से भी आए हैं, लेकिन ये देकर के सब बोलता है कि मेन को मेन नहीं बना रहा है ये लोग, जिसको मेन बना दे रहा है, पूरा केस को खिचड़ी बनाया। और जब आपके ऊपर गोली चला उस समय कॉल पे था बड़ा बाबू ना? बड़ा बाबू भी कॉल में था, बाबा रथ भी कॉल में था। अरे बाप रे, दोनों का मोबाइल हमको, दोनों पर भाई से बात करो, नहीं तो बड़ा बाबू से बात करो। अब हम कहाँ बात करेंगे? और जमीन का हक सिर्फ सीओ का होता है, सीओ आकर के चेक करेगा। सही बात है, सही बात है। थाना प्रभारी क्यों चेक कर? बस उसी में ये लोग तड़तड़ाने लगा, सुना ना सुनी चलाने लगा। तब वो तो बचने के लिए हम ईटा चलाए तो अपना जान बचाए। अच्छा, 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 ठीक 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 है, ठीक है। उल्टा सीधा जी, आज हम आपको दे रहे हैं एसपी ऑफिस के पास जो है ना सर, हाँ, हम आपको भेज रहे हैं, भेजिए ना, भेजिए, हम सबका नाम क्लियर किए, भेजिए ना, भेजिए। उसको बचाने के लिए उसको आईओ से भी बात करिएगा ना, हाँ, वो भी डायरेक्ट मेरे को बोल रहा है कि आपको पता है, आप अच्छा से जानते हैं कि कौन करवा रहा है। देखिए ऊपर से हम तो एक तो छोटा सा सिपाही है, ऐसा बोलेगा हम करेंगे। सही बात है, सही बात। ठीक है ना, आप हमको जो आवेदन एसपी ऑफिस में दिए वाला आवेदन भेजिए ना, ठीक ना? हम भेज रहे हैं आपको। ठीक है। सुना आपने ऑडियो? साफ साफ अफसर का दावा है कि उसे अपराधियों ने 2 फोन दिए, एक में बाबर रथ कॉल पर था, दूसरे में बड़ा बाबू यानी थाना प्रभारी फोन पर थे, कपाली ओपी के प्रभारी। तो क्या बाबर रथ कपाली ओपी प्रभारी के लिए काम करता है? आखिर कौन है ये बाबर रथ? आखिर क्यों मांग रहा था ये फिरौती, और आखिर पुलिस इसे क्यों बचाना चाह रही है? जिस पर गोली चली, अगर वो नामजद शिकायत कर रहा है तो फिर पुलिस उसे बचाने की कोशिश क्यों कर रही है? कपाली ओपी उसे बचाने की कोशिश क्यों कर रही है? कपाली ओपी प्रभारी के साथ बाबर रथ का क्या रिश्ता है? ये बहुत बड़ा सवाल है कि भाई जिसको गोली लगी वो नामजद शिकायत कर रहा है, लेकिन सिर्फ फर्द बयान के आधार पर बल्लू, जबकि कहा जा रहा है कि जिस बल्लू को पुलिस ने पकड़ा वो बल्लू सिर्फ एक कठपुतली है,
वो पैसे दो और काम करवाओ। जो काम करवाने वाला है वो बाबर रथ और गोल्डन है। तो आखिर इन पर पुलिस शिकंजा क्यों नहीं कस रही है, इसका जवाब ढूंढने की जरूरत। और हम तो सरायकेला एसपी निधि द्विवेदी जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि मैम, आपकी पुलिस को बट्टा लगाने की कोशिश हो रही है, साख पर पुलिस की बट्टा लगाने की कोशिश हो रही है, हेमंत सोरेन की साख पर बट्टा लगाने की कोशिश हो रही है। तो कुल मिलाकर के पुलिस और आपराधिक गठजोड़ का अगर ये मामला बनता है तो इस मामले में अफसर को इंसाफ कौन देगा, यह बहुत बड़ा सवाल है।